अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير। बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर और पास से तशरीफ लाए मुहतरम सामईन, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन ख्वातीन और प्यारे बच्चों, हम और आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानी जिंदगी के 3 दौर बनाए हैं। इंसान दुनिया के अंदर जब आता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिंदगी के 3 दौर बनाए हैं। पहला दौर उसका बचपन होता है, दूसरा दौर इंसान की जवानी का दौर होता है,
और तीसरा दौर उसका बुढ़ापा होता है, और उसके बाद फिर इंसान खत्म हो जाता है, मर जाता है। चौथा दौर उसकी जिंदगी के अंदर नहीं होता। ये 3 दौर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाया है, और इन 3 दौर को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की एक आयत करीमा के अंदर बयान फरमाया। कुरान करीम के अल्फाज में सुने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 3 दौर को कुरान करीम के अंदर किस तरीके से बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया मिन ज़ुअफ़िन, इस हाल में कि तुम कमजोर थे। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया इस हाल में कि तुम कमजोर थे। इंसान का बच्चा जब दुनिया के अंदर आता है तो कितना ज्यादा कमजोर होता है। आप उसका अंदाजा इस बात से लगाए कि जब ये बकरी का बच्चा पैदा होता है, थोड़ी देर के बाद वो बकरी का बच्चा टहलने लगता है, भागने लगता है, उछलना शुरू कर देता है, कूदना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। पैदाइश के कुछ देर के बाद बकरी का बच्चा। लेकिन इंसान का बच्चा जब दुनिया के अंदर आता है तो एक जानवर के बच्चे से भी ज्यादा कमजोर होता है इंसान का बच्चा। इंसान जब इस दुनिया के अंदर आता है तो इतना कमजोर होता है, कुरान करीम ने उसको बयान फरमाया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया इस हाल में कि तुम कमजोर थे। और कितने कमजोर थे? फरमाया इतने कमजोर थे कि भूख लग रही है बता नहीं सकते, प्यास लग रही है बता नहीं सकते, सर्दी भी लग रही है तो बता नहीं सकते, गर्मी लग रही है तो बता नहीं सकते, तबीयत खराब है तो बता नहीं सकते, बदन के अंदर दर्द है तो बता नहीं सकते, इतने कमजोर थे। इंसान दुनिया के अंदर जब आता है तो इतना कमजोर होता है। जब भूख लगी, हमारे पास में कोई जरिया नहीं बताने का। जब प्यास लगी तो हमारे पास में कोई जरिया नहीं बताने का। इतने कमजोर है कि बस भूख लगती है तो भी रोना शुरू कर देते हैं, प्यास लगती है तो भी रोना शुरू कर देते हैं, और अगर बदन के अंदर दर्द होता है तब भी रोना शुरू करते हैं, गर्मी लगती है तब भी रोते हैं, सर्दी लगती है तब भी रोते हैं। रोने के अलावा कोई दूसरा रास्ता हमारे पास में नहीं है, ज्यादा कमजोर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि इंसान रोता कब है? इंसान रोता कब है? इंसान रोता उस वक्त है कि जब उसके पास में करने के लिए कोई काम न बचा हो और सारी मेहनत सारी कोशिशें करके देख चुका हो, उसके बाद में इंसान अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। आप देखिए एक आदमी को जब उसे पता है कि मेरा काम कहीं से हो सकता है, मेरी मुश्किलें आसान हो सकती हैं, मेरी मुसीबतें टल सकती हैं, मेरी टेंशन खत्म हो सकती है, वो सारी मेहनत करता है, सारी भाग दौड़ करता
कि रास्ते मेरे बंद हो गए, तब वो बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है। पता ये चला कि इंसान जब बिल्कुल आजिज हो जाता है, बिल्कुल कमजोर हो जाता है, तब वो रोना शुरू करता है। और बच्चा जब दुनिया के अंदर आता है तो अपनी सारी बातें मनवाने के लिए सिर्फ रोता है। इससे मालूम हुआ कि इंसान जिस वक्त दुनिया के अंदर आता है तो अपनी कमजोरी और अपनी आजादी की बिल्कुल लास्ट स्टेज पर होता है, बिल्कुल इंतहा पर होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी को कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन, वही अल्लाह है जिसने तुमको पैदा किया इस हाल में कि तुम कमजोर थे, इतने कमजोर थे कि रोने के अलावा तुम्हारे पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। भूख लग रही है तब भी रो रहे हो, प्यास लग रही है तब भी रो रहे हो, सर्दी लग रही है तब भी रो रहे हो, गर्मी लग रही है तब भी रो रहे हो, बुखार है, बदन में दर्द है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तब भी रो रहे हो। और कोई नहीं समझ पा रहा है कि तुम रो क्यों रहे हो। घर वालों ने देख लिया, माँ ने देख लिया कि मेरा बच्चा रो रहा है, माँ ने अंदाजा किया शायद भूख लग रही होगी इस वजह से रो रहा है, शायद सर्दी लग रही होगी इस वजह से रो रहा है, शायद गर्मी लग रही होगी इस वजह से रो रहा है। तो माँ उस तकलीफ को दूर कर रही है। तो इंसान जब दुनिया के अंदर आता है तो बहुत कमजोर होता है। ये इंसान की जिंदगी का पहला दौर है। अब आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान करता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन। लेकिन ये कमजोरी का दौर बहुत दिनों तक नहीं रहता, ये बचपन का दौर बहुत दिनों तक नहीं रहता। अब यही बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होने लगता है, और जब ये बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता है, वही बच्चा जो पहले बोल नहीं सकता था बोलने लगा, जो पहले खा नहीं सकता था वो खाने लगा, जो पहले चल नहीं सकता था वो चलने लगा, जो पहले भाग नहीं सकता था वो भागने लगा। अब ये बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है। अब इसकी कमजोरी का दौर खत्म होता जा रहा है, अब ये ताकतवर बनता चला जा रहा है, अब ये बड़ा होता जा रहा है, अब ये जवान होता जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर उसी चीज को बयान फरमाया। क्या फरमाया? सुम्मा जअल मिन बादि ज़ुअफ़िन क़ुव्वतन, फिर हमें कमजोरी से ताकतवर बना दिया। अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हारे हड्डियों के अंदर ताकत आ गई है, तुम्हारे बाल काले काले रेशम जैसे निकल आए हैं, खून के अंदर गर्मी आ गई है, बदन के अंदर ताकत आ गई है, जिस्म के अंदर हरारत आ गई है। अब तुम जवान हो गए हो, अब तुम ताकतवर हो गए हो, अब तुम्हारी हड्डियां भी मजबूत हो गई हैं। और जब जवान हुए ताकतवर हुए तो जवानी के नशे में आकर तुमने ये दावा कर दिया मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। मोहल्ले के अंदर किसी ने आकर जोर से बात कर दी, आप लड़ने के लिए तैयार हो गए। गांव में समाज में किसी ने आपसे कुछ कह दिया, आप लड़ने के लिए तैयार हो गए कि तेरी इतनी हिम्मत में मुझसे कुछ कह सके तू। आप अंदाजा कर, यही इंसान है ना। बचपन में था तो न बैठ पा रहा है, न चल पा रहा है, न उठ पा रहा है, न करवट बदल पा रहा है। और आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको ताकतवर बना दिया, तो इससे अपनी जवानी का ताकत का नशा नहीं उतर रहा। किसी को बोलने नहीं देता, किसी की चलने नहीं देता, घर में भी किसी की नहीं सुनता, घर वाले भी परेशान है, भाई भी परेशान है, माँ बाप परेशान है। अजीब इंसान है। कमजोर था तो इतना कमजोर था, ताकतवर बना तो इतना बना, तो कह रहा है मन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर। अब देखें किस तरीके की जवानी होती है लोगों।
जवानी के नशे में, ताकत के नशे में चूर है। बूढ़े माँ बाप को कुछ नहीं समझते, बड़े भाई को कुछ नहीं समझते, रिश्तेदारों को कुछ नहीं समझते। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बाद तीसरा दौर बयान किया है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा जअल मिन बादि कुव्वतिन ज़ौफ़न व शैबा, लेकिन फिर ये जवानी का दौर भी बहुत दिनों तक नहीं रहता, फिर ये जवानी का दौर भी बहुत दिनों तक नहीं रहता। अब वही इंसान जो जवान था, ताकतवर था, जिसकी हड्डियों के अंदर मजबूती थी, खून के अंदर गर्मी थी, जिसके सर पर काले काले बाल थे, वही इंसान अब जब जवानी से बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, यही इंसान अब इसके बाल सर के ऊपर सफेद होते जा रहे हैं, हड्डियां कमजोर पड़ती जा रही है, खून की गर्मी भी खत्म होती जा रही है और बदन भी कमजोर होता चला जा रहा है। आज ये वही इंसान है जब जवानी के आलम में था तो कई किलोमीटर तक चला जाया करता था, दौड़ लिया करता था, लेकिन आज वही इंसान है कि जब कदम चलता है तो सांस फूल जाती है, थक जाता है, बैठ जाता है, लाठी लेकर चलता है, सहारों के साथ में चलता है। आज ये वही इंसान है कि जब बूढ़ा हो गया तो अस्पतालों के अंदर भर्ती है और मुंह के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है। जवानी से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुढ़ापे की तरफ फेर दिया। अब वही इंसान जो जरा सी बात पर लड़ता था, न माँ बाप की चलने देता था अपने सामने, न समाज के किसी इंसान की चलने देता था, जिसको अपनी जवानी पर और अपनी ताकत पर गुरूर था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी उस जवानी को खत्म कर दिया और अब उसको जवानी से बुढ़ापे की तरफ फेर दिया। अब हड्डियां कमजोर हो गई हैं, बदन हिलने लगा, खून की गर्मी खत्म, कई किलोमीटर तक चलने वाला इंसान जब सड़क भी चल रहा है तो थक जा रहा है, बाल पूरे सफेद हो चुके हैं और इंसान अब ये इंतजार करने लगा कि कब मौत का फरिश्ता हमारे पास में आ जाए। ये तीन दौर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। अब मैं तैयार कर एक बात और बताता हूँ कि आखिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तीन दौर क्यों बनाए इंसान की जिंदगी के? चार क्यों नहीं बनाए, दो क्यों नहीं बनाए, पांच क्यों नहीं बनाए, एक क्यों नहीं बनाया, तीन दौर क्यों बनाए? कुरान करीम की इसी आयत के अंदर उसका जवाब दिया गया। जवाब क्या है? फरमाया यख़्लुक़ु मा यशा, वो अल्लाह है, वो जो चाहे पैदा करे, वो जो चाहे पैदा करे, उसकी मर्जी। वो चाहे तो इंसान की जिंदगी के तीन दौर बनाए, वो चाहे तो दो दौर बनाए, वो चाहे तो पांच दौर बनाए। इंसान की जिंदगी को कितने मरहले में जिंदा रहना है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला है। यख़्लुक़ु मा यशा, वो जो चाहे पैदा करे। कौन है उसको मशवरे देने वाला, कौन है उसे टोकने वाला, कौन है उसको बताने वाला, कौन है उसके कामों के अंदर टांग अड़ाने वाला, कौन है जाकर उसको मशवरे देने वाला। यख़्लुक़ु मा यशा, किसकी ताकत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को जाके बता सके, कौन है जो अल्लाह को मशवरे दे सके, कौन है जो अल्लाह को उसके कामों के अंदर मना कर सके। फरमाया यख़्लुक़ु मा यशा, वो अल्लाह है, वो जो चाहे पैदा करे, जैसे चाहे पैदा करे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत है। उसने चाहा कि तीन दौर बनाएंगे तो उसने तीन दौर बनाए और आगे अल्लाह ने फरमाया वहुवल अलीमुल कदीर, वो जानने वाला है, वो जानता है कि उसको कितने दौर बनाना है। कदीर के करके बताया कि वो कुदरत रखता है, ताकत रखता है कि उसको कितना बनाना है, कैसे बनाना है। तो पता ही चला इस आयत की रोशनी में इंसान की जिंदगी के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितने दौर बनाए? तीन दौर। पहला दौर बचपन का, दूसरा जवानी का और तीसरा बुढ़ापे का। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि ये जो तीन दौर है, बचपना, जवानी और बुढ़ापा, इन तीन दौर में से बेहतरीन दौर कौन सा? क्या आप मुझे बता सकते हैं?
इन तीन दौर में से बेहतरीन दौर कौन सा है? बचपन, जवानी, बुढ़ापा। तो आपका जवाब होगा कि इन तीनों दौर में सबसे बेहतरीन दौर जवानी का दौर है। बचपन का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि इसमें तो हम बैठ भी नहीं पाते थे, करवट में नहीं बदल पाते थे, यहाँ तक के पेशाब कर लेते थे तो उसी के अंदर खेलते थे, वहां उठाकर दूसरी जगह लिटा देती थी। इसलिए ये दौर तो बेहतर नहीं हो सकता। बुढ़ापे का दौर भी बेहतर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जब हम बचपन में कमजोर थे तो एक उम्मीद थी कि जैसे जैसे बड़े होंगे बदन में ताकत आती चली जाएगी, लेकिन बुढ़ापे में जाके जब कमजोर होते हैं तो वो उम्मीद भी खत्म हो जाती है। बचपन के बाद तो उम्मीद है ताकतवर होने की, लेकिन बुढ़ापे में जो ताकत खत्म होती है और उम्मीद ही नहीं है कि अब तुम सही हो जाओगे, अब तो मरना ही है। इन दोनों दौरों में से बचपन और बुढ़ापा, ये दोनों तो बेहतर नहीं हो सकते क्योंकि ये तो इंतहाई कमजोरी के दौर है। तो इसमें जो सबसे बेहतरीन दौर है वो इंसान की जवानी का दौर है। और जब सबसे बेहतरीन दौर इंसान की जवानी का दौर है तो आप ये समझ लीजिए कि कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हिसाब व किताब लेगा तो जो नेमत जितनी बड़ी होगी कयामत के दिन सवाल भी उतना ही बड़ा पूछा जाएगा। जो नेमत जितनी बड़ी कयामत के दिन सवाल भी उतनी ही सख्ती के साथ में पूछा जाएगा। और कैसे पूछा जाएगा? तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, क़यामत के दिन कोई इंसान अपने पैर को चुम्बिश भी नहीं दे सकता, हिला भी नहीं सकता, जब तक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के 5 सवालों के जवाब नहीं दे देगा। 5 सवालों के जब तक जवाब नहीं दे देगा अपने पैर को हिला भी नहीं सकता। पहला सवाल पूछा जाएगा, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति हत्ता युसअल अन खम्सिन। 5 सवालों के जवाब जब तक नहीं दे देगा अपने पैर को हिला भी नहीं सकता। अब एक बात यहाँ पर देखेंगे, अपने पैर को हिला भी नहीं सकता, ये नहीं कहा जा रहा है कि हटा भी नहीं सकता। हटाने में और हिलाने में फर्क होता है। आप एक जगह पर खड़े हुए हैं, आप वहां से हटकर दूसरी जगह पर आ गए, इसको कहते हैं हटना। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी को अगर अपने सामने खड़ा कर दे तो किसी के अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ताकत है कि वो अपनी मर्जी से फिर उस जगह से हटकर दूसरी जगह खड़ा हो जाए। इतनी हिम्मत कर सकता है कोई? इतनी हिम्मत तो हो ही नहीं सकती। तो अल्लाह ताला ने हटना नहीं कहा, ये नहीं कहा कि हट नहीं सकता, बल्कि फरमाया हिल भी नहीं सकता। और हिलना तो ये है कि जैसे आपने देखा होगा रमजान के महीने में लोग तरावी पढ़ते हैं और जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, इमाम साहब पढ़ा रहे और ये तरावी में खड़े हुए हैं, पढ़ते पढ़ते थक गए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान अपने सीधे पैर के ऊपर थोड़ा वजन दे देता है और उल्टे पैर को खाली छोड़ देता है, थोड़ा ढीला छोड़ देता है। जब उसको लगता है कि मेरा सीधा पैर थक गया तो उल्टे पैर के ऊपर वजन ज्यादा दे दिया और सीधे पैर को थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया, तो उससे थोड़ी सी राहत मिल जाती है इंसान। कभी इस पैर पर वजन ज्यादा दे दिया और कभी इस वाले पैर पर वजन ज्यादा दे दिया, इससे राहत मिल जाती है। इसी को कहते हैं हिलाना। कयामत के दिन इंसान अपने पैर को इतना भी नहीं कर सकता, कब तक नहीं कर सकता, फरमाया जब तक के 5 सवालों का जवाब नहीं दे देगा, इतना भी नहीं। पहला सवाल उसमें पूछा जाएगा, अन उमरिही फीमा फना।
मैंने तुझे जो उम्र दी थी, मैंने तुझे जो जिंदगी दी थी, मैंने तुझे जो 60 साल 70 साल या 80 साल की जिंदगी दी थी, अन उम्रिही फीमा अफना, बता वो जिंदगी तूने कहां पे गुजारी है, वो जिंदगी तूने कहां पे गुजारी है। अपनी जिंदगी का हिसाब दो, बचपन कहां पे गुजार के आए हो, जवानी कहां पे गुजार के आए हो, बुढ़ापा तुमने कहां पे गुजारा है, अपनी जिंदगी का पूरा हिसाब दो। और आपको क्या लग रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बच्चा से पूछेगा कि तुमने बचपना कहां पे गुजारा, तुमने जवानी कहां पे गुजारी, तुमने बुढ़ापा कहां पे गुजारा? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो क़यामत के दिन हमसे हमारे एक एक सांस का भी हिसाब लेगा। हमने 60 साल के अंदर जो तूने सांसें दी थी, वो तुमने सांसें कहां गुजारी है? हमने 70 साल के अंदर तुम्हें एक एक सेकंड जो जिंदगी बढ़ा दी गए और 70 साल तक जो तुमने जिंदगी गुजारी है, उस एक एक सेकंड का हिसाब आज लेकर जाओ। बताओ तुमने अपनी जिंदगी कहां पे गुजारी है, जिंदगी कहां गुजार के आए हो मेरे? आज हमारे उन बुजुर्गों को सोचना चाहिए जो बूढ़े हो गए लेकिन अभी तक मस्जिद नहीं आते। उन बूढ़ों को, उन बुजुर्गों को सोचना चाहिए जो आज भी ऐसे होटल में बैठे हुए रहेंगे जहां पर टीवी लगी हुई हो और चाय पीने के बहाने से कई कई घंटे तक होटलों में बैठे रहते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कितने ऐसे बूढ़े और बुजुर्ग टीवी लगी हुई है, टीवी के सामने बैठे हैं और टीवी का रिमोट उनके हाथ में है। मजाल है कि कोई जवान उनसे टीवी का रिमोट ले सके, वो खुद इतने बैठे हुए बिजी है टीवी देखने। आप सोचिए कि अब कोई दौर बचा नहीं, बुढ़ापे के बाद सीधे मौत है। इन्हीं दौर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाए और क़यामत के दिन फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करके आए, आप क्या करके जा रहे हो दुनिया से। उन बुजुर्गों को सोचना चाहिए, उन बूढ़ों को देखना चाहिए कि वो क्या कर। तो पहला सवाल ये पूछा जाएगा, बताओ तुमने अपनी जिंदगी कहां पे गुजारी है। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर दूसरा सवाल पूछा जाएगा, वअन शबाबी फीमा अगला, बताओ तुमने अपनी जवानी कहां पे गुजारी। पहला सवाल पूछा जाएगा कि तुमने अपनी उम्र कहां पे गुजारी और दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि तुमने अपनी जवानी कहां पे गुजारी। मेरे नौजवान दोस्तों और मेरे नौजवान साथियों, जरा अंदाजा लगाओ और करो कि जब पहला सवाल पूछा गया कि तुमने अपनी उम्र कहां पे गुजारी है, तो जवानी उसके अंदर आ गई। अगर यह पूछा जाए कि तुमने अपनी उम्र कहां गुजारी, तो बोलो जवानी उसके अंदर आ गई कि नहीं? उम्र के अंदर बचपना भी आ गया, जवानी भी आ गई, बुढ़ापा भी आ गया। अगर किसी से यह पूछा जाए आपने अपनी उम्र कहां पे गुजारी है, तो उसके अंदर तमाम चीजें आ गई, बचपना भी है, जवानी भी है, बुढ़ापा भी है, लेकिन उसके बावजूद भी जवानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की नजर में इतनी अहम चीज है कि क़यामत के दिन अलग से सवाल पूछा जाएगा कि ऐ नौजवानों, बताओ तुमने अपनी जवानी को कहां पे गुजारा। जब सवाल यह हुआ कि उम्र कहां गुजारी, तो उसमें जवानी आ गई, बचपना भी आ गया, बुढ़ापा भी आ गया, लेकिन जवानी इतनी अहम चीज है मेरे नौजवान साथियों कि क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा और दूसरा सवाल जो पूछ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानी जिंदगी के 3 दौर, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इन 3 में से सिर्फ एक हिस्से को पूछा जा रहा है और वो जवानी का दौर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन तीनों दौर में सबसे बेहतरीन दौर इंसान की जवानी का दौर होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अलग से उस चीज के बारे में सवाल करता है। फरमाया वाइन शबाबिही फीमा अबला, बताओ तुमने
रही है। मेरे नौजवान साथियों, क्या जवाब दोगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ? क्या बताओगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास में जाकर कि तुमने अपनी जवानी को कहाँ पे गुजारा, क्या करते थे अपनी जवानी के दिनों में, क्या तुमने अपनी जवानी के दिनों में किया है? दोस्तों और करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी के ताल्लुक से अलग से तुमसे सवाल करेगा। क़यामत के दिन अलग से पूछा जाएगा कि जवानी को कहाँ पे गुजार के आए हो। दुनिया में दो तरीके के जवान होते हैं, दो तरीके के नौजवान होते हैं। एक वो होते हैं जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी जवानी गुजारते हैं, अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और एक नौजवान वो होते हैं जो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन को इन दोनों में से कौन से जवान पसंद है? अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले या अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले? और आप गौर करें कि जिन जवानों ने, नौजवानों ने अपनी जिंदगी को और अपनी जवानी को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक गुजारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसमें से कुछ लोगों का जिक्र कुरान करीम के अंदर नहीं किया। मैं आपको एक बड़ी हैरत वाली बात बताऊं। जब तकरीरें होती है और बयानात होते हैं तो हमें ये लगता है कि कुरान करीम के अंदर माँ बाप के हुकूक बयान किए गए हैं, औलाद के हुकूक बयान किए गए हैं, पड़ोसियों के हुकूक बयान किए गए हैं, भाइयों के हुकूक बयान किए गए हैं, बीवी के हुकूक, शौहर के हुकूक, ये सारे हक और सारे हुकूक अल्लाह के भी, बंदों के भी सारे हुकूक बयान किए गए हैं कुरान करीम के अंदर। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान की जिंदगी का जो सबसे बेहतरीन दौर होता है, जिसको जवानी कहते हैं, उसके ताल्लुक से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर बयान किया। क्या फरमाया जवानी के ताल्लुक से? कुरान कहता है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कुर्बानी का टाइम आता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाया जाता है कि उन्होंने छुरी चलाई और बेटे की गर्दन पे छुरी नहीं चली, बल्कि छुरी दुम्बे की गर्दन पे चल गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि इब्राहीम, मैंने तेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया है, ये दुम्बे को तुम भी खाओ, अपने बेटे को भी खिलाओ। ये किस्सा हम लोग सुनते हैं, बड़ा मजा आता है। बकरे की खुशबू आने लगती है, ताजा ताजा गोश्त, भुनी भुनी कलेजी, सोचते हैं कि यार ये तो कुर्बानी आने वाली है, ईद उल अज़हा का टाइम आने वाला है। मौलाना साहब ने किस्सा भी सुना दिया, मतलब ये है कि कुर्बानी का टाइम बिल्कुल करीब है, बकरीद का मौसम आ रहा है। मजा आ जाता है सुनकर कि चलो कुछ दिन के बाद में अब बकरे का गोश्त भी खाने को मिलेगा, मजा आएगा। लेकिन कुरान करीम के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सिर्फ यही एक वाक़या बयान नहीं है। कुरान करीम के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कई बातें बयान किए गए हैं, उसमें से एक जो है जवानी के ताल्लुक से जो है वो सुनेगा। कुरान कहता है, कौन के लोग आए इकट्ठा होकर इब्राहीम, हम जिनकी पूजा करते हैं, हम जिनकी इबादत करते हैं, तुम उनकी इबादत नहीं करते? क्या नहीं, मैं तो सिर्फ एक अल्लाह को मानता हूं। हम तो इन सारे लोगों को भी, इन झूठे खुदाओं माबूदों को भी हम रब मानते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, जो खुद बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, ले नहीं सकते, दे नहीं सकते, सुन नहीं सकते, नफा नुकसान के मालिक नहीं, तुमने उनको माबूद समझ रखा है। अच्छा ठीक है, देखो मैं क्या करता हूँ। सारे लोग गए, ईद का दिन आया, घूमने फिरने गए, टहलने के लिए गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लड़ाई लेकर उस इबादत खाने के अंदर चले गए और जितने भी उनके झूठे माबूद रखे हुए थे सबको तोड़ फोड़ कर बराबर कर दिया। सुना है ना, ये कुरान करीम बयान करता है। जब वो लोग लौट कर आए तो उन्होंने कहा, ये किसने किया? कुरान के अल्फाज में सुनो, कुरान ने क्या कहा? कुरान कहता है, कालू समेना फतन यज़कुरुहुम
लगे कि ये सिर्फ एक नौजवान ने किया होगा, एक नौजवान ने किया होगा। कालू समेना फतन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, जिसका नाम इब्राहीम है, इब्राहीम ने किया होगा। उसी से हमने सुना था, उस तरीके की बातें कर रहा था, हमने उसी से सुना था, उसी के बारे में सुना था, उसी ने किया होगा जिसका नाम इब्राहीम है। कुरान ने कहा कालू समेना फतन, वो आपस में बातें कर रहे थे कि हमने एक नौजवान के बारे में सुना है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये मामला किया तो उस वक्त इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैसे थे? जवान।